किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग न्यूज़ में। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती को लेकर। लहसुन की सफल खेती किस प्रकार से की जाती है। अगर किसान भाई लहसुन की खेती अच्छी तरीके से करे तो लहसुन की खेती में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा किसान भाइयों को मिलता है। और किसान भाइयों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं और किस प्रकार से लहसुन की खेती से हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, उसके ऊपर इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं और बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी को लेकर। तो किसान भाइयों, खेत की हमें जब हम तैयारी करते हैं, और किसान भाइयों सबसे पहली बात तो जब आप लहसुन की बुआई करते हैं तो सितंबर अक्टूबर महीने में जब आप लहसुन की बुआई करोगे तो उस समय पर लहसुन की जो खेत की तैयारी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि किसान भाइयों, आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हर एक किसान अपने खेतों से अच्छा खासा उत्पादन ले रहा है। और अगर हम थोड़ी बहुत ढील देते हैं अपनी फसल पर सही ध्यान नहीं देते हैं तो हम कई सारे किसान भाइयों के पीछे रह जाएंगे और हमसे बहुत ज़्यादा आगे दूसरे किसान भाई निकल जाएंगे और उनकी पैदावार अच्छी निकलेगी और अच्छा खासा मुनाफा दूसरों ही किसान भाइयों को मिल जाएगा। तो हमें खुद को आगे बढ़ाना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी को लेकर। तो किसान भाइयों, खेत की 1 से या 2 बार बढ़िया से हकाई जुताई कर देवे। और किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी लहसुन की खेती में रोटावेटर, लहसुन का जो खेत हम तैयार करते हैं उसमें रोटावेटर चलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि रोटावेटर से जो खेत में जो बड़े बड़े पत्थर के समान जो मिट्टी रहती है, टीले, वो बिल्कुल धूल में बदल जाते हैं, जिससे जब हम बुआई करते हैं लहसुन की तो जो बीज की जड़ें अंदर जाती है वो ज़मीन की काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाती है। और दोस्तों, जितनी लहसुन की जड़ें ज़्यादा ज़मीन में जाएगी उतना ही जो हमारा गांठ बनेगी लहसुन की वो काफ़ी बड़ी बनेगी, पूरे पौधे को मजबूती प्रदान होगी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं खाद बीज की। तो 1 बीघे में लगभग 1 क्विंटल बीज हमें चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, मेरी तरफ से तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर लहसुन की खेती कर रहे हैं तो हो सके जितना हाथ से चौपाई कराए बीज की, जिससे बीज भी बचेगा। और एक निश्चित दूरी में अगर बीज की चौपाई होगी तो जब पौधा उससे अंकुरित होकर पौधा बाहर निकलेगा तो उसको पर्याप्त मात्रा में जगह मिल सके और उसको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल सके, जिससे कि पौधा अपनी गति को चालू रख सके। अगर सीड ड्रिल से बुआई करते हैं, मशीन से उड़ाई करते हैं बीज की, तो उसमें बीज ज़्यादा पास पड़ जाते हैं, जिससे पौधे सही सा अंकुरित नहीं हो पाते हैं। पौधे उग तो जाते हैं लेकिन उनकी जो हाइट रहती है बहुत कमज़ोर रहती है। तो आप हाथ से जुताई करवाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और दोस्तों, इसके अलावा आप खेत की तैयारी के समय उसमें डीएपी, एसएसपी और देसी खाद वगैरह, ये सभी खाद आप समय पर और भरपूर मात्रा में डाल देवें। और इसके अलावा जब आप लहसुन की चुपाई कर देते हैं तो अगर आप सूखे की दवाई छिड़कना चाहते हैं खरपतवार के लिए तो आप लहसुन की चुपाई करते ही आप उसमें 72 घंटे के अंदर अंदर पेंडिमिथालिन का स्प्रे कर दे, ताकि आगे जाकर आपको खरपतवार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आप पेंडिमिथालिन का स्प्रे नहीं करते हैं तो आप लहसुन जब आपकी फसल 25 से 30 दिन या 35 दिन की हो जाती है तब आप उसमें ऑक्सीफ्लोरोक्विन का स्प्रे भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अगर आपको लहसुन की फसल से अच्छी पैदावार, ज़्यादा पैदावार लेनी है तो आपको समय समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास लहसुन की फसल को देना ही पड़ेगा। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपकी फसल निश्चित तौर पर पैदावार कम होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कब कब देना है ये एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो सबसे पहले तो आपको 25 से 30 दिन की अवस्था में 19-19-19 का स्प्रे करना है। और उसके बाद 0-52-34 का स्प्रे हमें 40 से 50 दिन की अवस्था पर जब लहसुन हो जाती है उस टाइम पर करना है।
और 0050 जिसमें मुख्य रूप से पोटास पाया जाता है और सबसे मेन पोटास ही रहता है जो कि हमारी फसल को पैदावार अच्छी बनाने में सहायता करता है और वो हमें 80 से 90 दिन की अवस्था में देना चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको जिस किसी पर भी वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। लहसुन की फसल से संबंधित A to Z जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको खरपतवार के लिए वीडियो चाहिए या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जो आप कमेंट करोगे मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।